हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आंसर विद के में। स्टूडेंट्स, इस पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है और उसे किस तरह से डायरेक्ट स्पीच से हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। उसमें कुछ बेसिक रूल्स थे जिसमें कि बताया गया था सेड टू को उसमें टोल्ड में बदलते हैं, सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, जबकि सेड को नहीं बदलते हैं। परंतु अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है तो हम सेड को भी टोल्ड में बदल देते हैं, सेड को भी टोल्ड में बदल देते हैं। तो ये बेसिक रूल थे। तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जो था, इन दोनों को किससे जोड़ते थे? तो उसमें दैट से जोड़ते थे। कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके उन दोनों को दैट से जोड़ते थे। उसकी पहचान क्या होती थी? असर्टिव सेंटेंस की पहचान होती थी कि उसमें रिपोर्टेड स्पीच, इसकी जो स्टार्टिंग है ये किससे स्टार्ट होता था? ये किसी नाउन से स्टार्ट होता था या किसी प्रोनाउन से स्टार्ट होता था? ये किसी नाउन से स्टार्ट होता था या किसी प्रोनाउन से स्टार्ट होता था स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे असर्टिव सेंटेंस के बारे में, इसमें सेड टू को किस में बदलते हैं, ये सारी चीज़ें थी। बाकी और डीपली हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, एक्सरसाइज भी सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग समझे थे कि असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड ये सारी चीज़ें। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पर चलेंगे जो कि हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्पेलिंग इसका ध्यान में रखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट से इसमें मिस्टेक हो जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे कि इसकी पहचान हम कैसे करेंगे और पहचान के बाद में फिर हम इसको इनडायरेक्ट में किस प्रकार से बदलेंगे। आइए उन बेसिक रूल्स का स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्न सूचक वाक्य या प्रश्न सूचक शब्द। और इसमें इसकी पहचान क्या होती है? इसमें रिपोर्टेड स्पीच किसी प्राइमरी या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तथा अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। अब यहाँ पर ये प्राइमरी या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? प्राइमरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, देखिए इनके बारे में समझते हैं। देखिए, जैसे कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? जो इन्वर्टेड कामा में होता है स्टूडेंट्स, वही क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो इसकी पहचान कैसे होती है? जो इसकी स्टार्टिंग होती है, स्टार्ट, आरंभ, इसका शुरुआत किससे होता है? किसी प्राइमरी या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से। इसका मतलब है कोई हेल्पिंग वर्ब रहेगा। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है इज, एम, आर, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, इन सब से होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए ये है प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें इज, एम, आर से होगा, वाज, वर से होगा, डू, डज, डिड, इन सब से स्टार्ट होगा। जब इन सब में से किसी से होगा तो हम समझ जाएंगे कि वो कौन सा सेंटेंस है, वो हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। या दूसरा है कि वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, क्यू से। क्यू में क्या आता है? जैसे हो गया जितने भी प्रश्न सूचक वाक्य हैं, जैसे कि व्हाट, व्हेन, हु, हाउ, वेयर, व्हेन, ये सब जब आएंगे, व्हिच हो गया, हुज, ये सब जब आएंगे स्टूडेंट्स तो ये सब हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं और ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और प्राइमरी वर्ब मिला करके होते हैं। तो इन सब से जब स्टार्ट होता है, इनमें से किसी से स्टार्ट होगा तथा लास्ट में स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क लगा होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, तो हम समझ जाते हैं कि वो कौन सा सेंटेंस है, वो हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस
जब इन सब से स्टार्ट होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो हम समझ जाते हैं कि वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें रिपोर्टेड स्पीच किसी प्राइमरी या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। तो प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वो सारे थे, और क्वेश्चन वर्ड जो व्हाट, व्हेन, व्हिच, हाउ, वेयर, इन सब चीज़ों से जब स्टार्ट होगा तो ये होंगे हमारे क्वेश्चन वर्ड। तो इन सब चीज़ों से स्टार्ट होता है तो हम समझ जाते हैं। और लास्ट में क्या लगा रहता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न सूचक वाक्य लगा रहता है, लास्ट में प्रश्न सूचक वाक्य लगा रहता है। तो हम क्या कहते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, ये है गीता सेड आर यू गोइंग टू आगरा टुडे। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये इन्वर्टेड कामा में ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। अब रिपोर्टेड स्पीच में देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये स्टार्टिंग आर से हो रहा है। आर एक हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी वर्ब है। अब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तथा लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और आगे हेल्पिंग वर्ब लगा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान यही है स्टूडेंट, इसको कॉपी में अच्छे से लिख करके नोट्स बना लेंगे। और अब है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के जो बेसिक नियम है वो क्या है, देखते हैं स्टूडेंट्स। वो हमारा है, पहला है इसमें सेज या सेज टू को आस्क में बदल देते हैं। ये प्रेजेंट का है, पास्ट में सेड या सेड टू रहेगा। इसमें सेज या सेज टू को आस्क या इंक्वायर्स में बदलते हैं, आस्क या इंक्वायर में बदल देते हैं। इसका मतलब पूछताछ करना या पूछना। सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल, देखिए जो जैसा होगा उसी में बदलेगा। प्रेजेंट प्रेजेंट में बदलेगा, पास्ट पास्ट में बदलेगा। सेज या सेज टू को आस्क या इंक्वायर्स में बदल देते हैं, और सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। और यहाँ पर है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का आरंभ हेल्पिंग वर्ब से होता है, हेल्पिंग वर्ब जैसे वही इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, इन सब से जब होता है तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को इफ या वेदर से जोड़ते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, यहाँ पर देखिए, जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को इफ या वेदर से जोड़ते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच का आरंभ क्वेश्चन वर्ड से होता है तो उसी से दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं। इसका मतलब है, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो हम दोनों को इफ या वेदर से जोड़ेंगे, या तो इफ से, जैसे उसमें दैट से जोड़ते थे वैसे इसमें इफ या वेदर से जोड़ेंगे। और अगर रिपोर्टेड स्पीच का स्टार्टिंग अगर क्वेश्चन वर्ड से हो तो उसमें दोनों वाक्यों को इसी क्वेश्चन वर्ड से ही जोड़ देते हैं। जैसे व्हाट से स्टार्ट होगा तो व्हाट से जोड़ देते हैं। कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं और अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। यहाँ भी देखिए, अंत में जो क्वेश्चन मार्क लगा रहता है उसको भी हटा देते हैं और अंत में क्या लगाते हैं, अंत में फुल स्टॉप लगा देते हैं। क्वेश्चन मार्क को भी हटा देते हैं और अंत में फुल स्टॉप को लगा देते हैं। तथा यहाँ पर देखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारा सेंटेंस आया रहता है, जो रिपोर्टेड स्पीच में हमारा सेंटेंस आया रहता है उसको हम किस तरह असर्टिव में बदलते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको, उसके पहले हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट का। इसका सीधा सा मतलब है, जैसे कि आप लोग असर्टिव में क्या करते थे, दोनों वाक्यों को किससे जोड़ते थे, दैट से जोड़ते थे। यहाँ पर दोनों वाक्यों को या तो इफ से जोड़ेंगे या वेदर से जोड़ेंगे, या फिर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो क्वेश्चन वर्ड से जोड़ेंगे। और जोड़ने के तुरंत बाद, इन सब से जोड़ने के तुरंत बाद हम लोग सीधे सब्जेक्ट को लिखेंगे, ना कि हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। सीधे सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद में तब हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। इस तरह जब कर देंगे तो जो हमारा इंट्रोगेटिव है वो किस में चला जाएगा, असर्टिव सेंटेंस में। ये रूल है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए, आए हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल देते हैं। अर्थात दोनों को जिससे जोड़ते हैं, इफ या वेदर से जोड़ेंगे, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, ही सेज टू मी विल ही गो देयर। यहाँ पर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ही सेज टू मी विल ही गो देयर। इसका मतलब है कि उसने मुझसे कहा क्या वह वहाँ जाएगा।
तो देखिए सेज टू को आपको बताया गया है कि सेज टू को किस में बदलना है। देखिए सेज टू को आस्क्स या इंक्वायर्स में बदलना है। तो इंक्वायर्स में कब बदलते हैं, जब कोई बहुत ज़्यादा पूछताछ होती है तो इंक्वायर्स में बदलते हैं। अदरवाइज हम इसको किस में बदलते हैं, आस्क में ही बदलते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर देखेंगे ही सेज टू को हम किस में बदल देंगे, आस्क में बदल देंगे। सेज टू को आस्क में बदल देंगे। यहाँ पर मी है, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे। अब देखिए यहाँ ये विल से स्टार्ट हो रहा है। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो दोनों वाक्यों को इफ या वेदर से जोड़ेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो दोनों वाक्यों को किससे जोड़ते हैं, इफ या वेदर से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम किससे जोड़ेंगे, इफ से जोड़ेंगे। यहाँ पर हम किससे जोड़ेंगे, इफ से जोड़ेंगे। ही सेज टू को आस्क में बदलेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के इससे जोड़ेंगे। और जोड़ने के तुरंत बाद यहाँ बिल है ना, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, यहाँ पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। यहाँ पर पहले जोड़ने के तुरंत बाद हम पहले सब्जेक्ट को लाते हैं। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही पहले आ जाएगा। और ये विल है तो बिल हो जाएगा। विल का वुड नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट में है। और आप लोग पिछले वीडियो में ये पढ़ चुके हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। तो यहाँ पर ही विल गो देयर, ये इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग चेंज करेंगे। जैसे ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से देखेंगे। ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है। गौरव सेड टू मी आर यू वेल। गौरव ने मुझसे कहा क्या तुम ठीक हो। वेल का मतलब ठीक होना। जैसे आप यहाँ पर आप लोग अपनी बोलचाल की भाषा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग अपने दोस्त से पूछें कि क्या तुम ठीक हो तो क्या कहोगे, आर यू वेल। या आपको पूछना हो अपने दोस्त से कि उसका भाई कैसा है तो कहेंगे इज योर ब्रदर वेल। इस तरह से हम लोग पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा गौरव सेड टू मी आर यू वेल। यहाँ पर गौरव सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे। नॉर्मल पूछताछ है तो आस्क्ड में बदलेंगे। इंक्वायरी कब की जाती है, जब कोई ज़्यादा बड़ी पूछताछ होती है तभी तो इंक्वायरी की जाती है, तो वहाँ इंक्वायर में नहीं बदलेंगे। सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दोनों वाक्यों को, यहाँ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो दोनों वाक्यों को इफ से जोड़ेंगे। इफ या आप इफ से भी जोड़ सकते हैं या वेदर से भी जोड़ सकते हैं। तो हम पहले सेंटेंस पर देखेंगे, दोनों वाक्यों को इफ से जोड़े हैं। अब इफ के तुरंत बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। और सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा है सेकेंड पर्सन। और सेकेंड पर्सन हमारा बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो मी सब्जेक्ट है और ये सॉरी मी ऑब्जेक्ट है और यू सब्जेक्ट है। तो यू के ऊपर और मी के सीध में, देखिए इसे यू के ऊपर और मी के सीध में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आई मिलेगा। प्रोनाउन टेबल आपको यूज करना बताया गया है। तो यहाँ पर यू को मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो आई हो जाएगा। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। देखो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, ये जोड़ने के बाद सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब बाद में। अब ये देखिए यहाँ पर ये पास्ट में है तो ये बदलेगा। आर है तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। आई के साथ वाज लगता है ना। इज एम आर को वाज वेयर में बदल देते हैं, ये आपको पिछली वीडियो में बताया गया है। हैज हैव को हैड में बदल देते हैं। विल सेल को वुड और शुड में बदल देते हैं। कब, जब ये पास्ट में होता है। प्रेजेंट में रहेगा तो नहीं बदलेंगे, लेकिन पास्ट में रहेगा तो बदलेंगे। तो यू मी के अनुसार बदलेगा। देखो यू सेकंड पर्सन है, 123 बटे सन याद कीजिए। यू सेकंड पर्सन है तो बदलेगा मी के अनुसार, आई हो जाएगा। और आर का हो जाएगा वाज, आई वाज वेल। तो गौरव आस्क्ड मी इफ आई वाज वेल। या आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं, सेड टू को इंक्वायर्ड में चेंज करके बना सकते हैं। गौरव इंक्वायर्ड ऑफ मी, इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायर्ड जब भी लिखेंगे तो उसके साथ ऑफ लिखेंगे। इंक्वायर्ड जब भी लिखेंगे तो उसके साथ क्या लिखेंगे, ऑफ लिखेंगे। गौरव इंक्वायर्ड ऑफ मी, दोनों वाक्यों को यहाँ इफ से जोड़े थे, यहाँ पर क्या किससे जोड़ देंगे, वेदर से। हमारा रूल है किसी से भी जोड़ सकते हैं वेदर। अब फिर ये यू है, मी के अनुसार बदलेगा आई, आर का वाज हो जाएगा, वेल का वेल रहेगा। तो गौरव इंक्वायर्ड ऑफ मी वेदर आई वाज वेल। तो आप इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं, गौरव आस्क्ड मी इफ आई वाज वेल, या फिर आप कह सकते हैं गौरव इंक्वायर्ड ऑफ मी वेदर आई वाज वेल। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द टीचर सेड टू मी व्हाट इज योर फादर। टीचर ने मुझसे कहा व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिता क्या हैं। तो तुम्हारे पिता क्या हैं, टीचर हैं कि चपरासी हैं कि गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, किस में है तुम्हारे पिता क्या हैं, बिजनेसमैन है कि किसान है, क्या है। तो देखिए द टीचर आस्क्ड मी व्हाट इज योर फादर। जैसे आपको पूछना हो कि तुम्हारा भाई या तुम्हारे भाई क्या है तो व्हाट इज योर ब्रदर, ऐसा आप पूछ सकते हैं। तो देखो सेड टू को हम किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे। यहाँ पर देखो सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। द टीचर आस्क्ड मी। अगर इंक्वायर्ड में बदलते तो इंक्वायर्ड ऑफ लिखते,
लेकिन इसको आस्क्ड में बदलना है। द टीचर आस्क्ड मी। अब यहाँ पर देखिए इसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से नहीं हो रही है, क्वेश्चन वर्ड से हो रही है। तो जब क्वेश्चन वर्ड से हो रही है तो इसी से जोड़ देंगे, व्हाट का व्हाट ही लिख देंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो इफ या वेदर से जोड़ते, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है तो व्हाट लिख देंगे, व्हाट। और योर कौन सा पर्सन है, देखो इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। योर हमारा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। आप देखेंगे योर के ऊपर मी के सीध में, योर के ऊपर मी के सीध में देखेंगे तो माई लिखा होगा। योर के ऊपर मी के सीध में आप प्रोनाउन टेबल देखिए लिखे होंगे आप लोग, तो उसमें देखेंगे तो माई लिखा होगा, माई फादर। और इज का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। वेरी गुड। तो द टीचर आस्क्ड मी व्हाट माई फादर वाज। तो इस तरह से हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो आइए हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये हमारा पहला सेंटेंस है, ही सेज टू मी विल ही गो देयर। इसको हम लोग सॉल्व किए थे, फिर से ये सॉल्व करते हैं। ही सेज टू मी विल ही गो देयर। अब इसको हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है, बेसिक रूल लगाएंगे आप लोग, कोई दिक्कत है इसमें होना ही नहीं चाहिए। अगर आप लोग इसको ध्यान से पढ़े होंगे, जैसे कि इसमें सिर्फ दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला है कि आपको टेंस बदलना आना चाहिए, और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रोनाउन बदलना आना चाहिए। अगर आप ये दोनों चीज़ आसानी से सीख गए हैं तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर नहीं सीखे हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सारी चीज़ें आसानी से आपके समझ में आ जाएंगी। अगर आप लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जा करके उसको पहले देखिए, फिर आप इसे देखेंगे तो आसानी से आपके समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ही सेज टू मी लिखा है, विल ही गो देयर। देखिए यहाँ पर ये प्रेजेंट में है, देखिए प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है तो सेज टू को आस्क में बदलते हैं, तो ये हो जाएगा ही आस्क्स मी। अब देखिए यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, तो हेल्पिंग वर्ब से जब होती है तो दोनों वाक्यों को या तो हम इफ से जोड़ते हैं या फिर हम किससे जोड़ते हैं, वेदर से जोड़ते हैं। या तो इफ से जोड़ेंगे या फिर वेदर से जोड़ेंगे जब हेल्पिंग वर्ब से होगी तब। अगर क्वेश्चन वर्ड से हो रही है, क्वेश्चन वर्ड से हो रही है तो हम फिर इसी से जोड़ देंगे, इसी से जोड़ देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए गौरव ही आस्क्स मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे और दोनों वाक्यों को हम लोग किससे जोड़ेंगे, इफ से जोड़ेंगे। इफ गौरव, वेदर से भी आप जोड़ सकते हैं, गौरव आस्क्स मी इफ। अब यहाँ पर देखिए इफ के बाद आप नियम पढ़े हैं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसको असर्टिव में बदल देते हैं, मतलब पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। और इसको चेंज करने का तरीका होता है 1 2 3 अपान यस वो यन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। और आप लोगों को पिछले लेक्चर में प्रोनाउन टेबल का यूज करना बताया गया था, तो प्लीज़ आप लोग पहले प्रोनाउन टेबल को कॉपी में लिख लें, उसको उस पेज को पास में रखें और फिर पूरा रूल लगा करके देखें कि किस तरह से चेंज हो रहा है। बहुत ही आसानी से आप सब लोग इसको सीख जाएंगे। तो ही सेज टू को आस्क में बदल दिया गया, मी कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, इफ हो जाएगा। अब ही कौन सा पर्सन है, ही हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, नहीं बदलता है, तो ही का ही लिख देंगे। और ये विल है तो ही, विल का वुड नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट में है। तो आपको पिछले लेक्चर में बताया गया है कि जब ये हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है, रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट में रहेगा या फ्यूचर में, तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं। अगर ये पास्ट में होता, यहाँ पर सेड होता, सेड, तो आप इसको तुरंत ही विल का वुड कर देते। तो ये हो जाएगा ही आस्क मी इफ ही विल गो देयर, गो देयर, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो असर्टिव में बदलने का मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह आप क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ही आस्क्स मी इफ ही विल गो देयर। देखिए इससे पहले हम लोग असर्टिव का रूल पढ़े थे। असर्टिव में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक केस में सेड को बदलते हैं, नहीं तो सेड को नहीं बदलते हैं। लेकिन इसमें इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, सेड रहेगा तो भी उसको आस्क्ड में बदलेंगे, और सेड टू रहेगा तो भी उसको हम किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे। अभी हमारा दूसरा है, गौरव सेड टू सोहन आर यू वेल। गौरव ने सोहन से कहा क्या तुम ठीक हो।
तो यहाँ पे हो जाएगा गौरव सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। अरे सॉरी, टोल्ड में नहीं स्टूडेंट्स, ये असर्टिव का रूल है, सॉरी असर्टिव का रूल है। सेड टू को हम लोग किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे, आस्क्ड में। आस्क में, टोल्ड में कब बदलते हैं, जो असर्टिव का रूल होता है, इसमें आस्क्ड में बदलेंगे। तो गौरव आस्क्ड सोहन, गौरव आस्क्ड सोहन, गौरव आस्क सोहन, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और दोनों वाक्यों को किससे जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेटिव है, तो दोनों वाक्यों को इफ या वेदर से जोड़ेंगे। तो इफ से जोड़ते हैं, आप वेदर से भी जोड़ सकते हैं। इफ, अब यहाँ पर देखिए इफ के तुरंत बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यू है, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट सोहन है, तो सोहन लड़का है, तो लड़का के लिए ही होता है, लड़की के लिए सी होता है। तो स्टूडेंट्स यू बदलेगा सोहन के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा ही। ये सब्जेक्टिव केस है, तो सोहन, सोहन लड़का है तो लड़का के लिए क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। यू बदलेगा सोहन के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा ही। अब ही ये पास्ट में है तो टेंस बदलेगा, आर का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ही वाज वेल, ही वाज, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हो जाएगा गौरव आस्क्ड सोहन इफ ही वाज वेल। तो इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, ही सेड टू अस आर यू गोइंग अवे टुडे। ही सेड टू अस आर यू गोइंग अवे टुडे, इसका मतलब है कि उसने हमसे कहा तुम क्या तुम आज दूर जा रहे हो। यहाँ हो जाएगा ही, देखिए यहाँ आर से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। हम समझ जाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पहचान को ध्यान में रखेंगे और बस किसमें चेंज करना है ये ध्यान रखेंगे। देखो सेड टू को हम बदलेंगे आस्क्ड में, ही आस्क्ड अस, ही आस्क्ड अस। अब देखेंगे कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के दोनों वाक्यों को, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इफ से जोड़ेंगे। इफ ही आस्क्ड अस इफ यू, इसके जोड़ने के तुरंत बाद यू लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। तो यू यहाँ पर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है अस, आप लोग देखेंगे यू के ऊपर अस के सीध में, आप लोग प्रोनाउन टेबल में देखेंगे यू को अस के अनुसार बदला है ना, तो अस के सीध में यू के ऊपर क्या लिखा है, तो आप पाएंगे कि वहाँ बी लिखा है। तो ये हो जाएगा इफ बी, बी लिखा है। ध्यान से देखिए, आप लोग प्रोनाउन टेबल अपने पास रखिए। यू के ऊपर अस के सीध में, यू के ऊपर अस के सीध में क्या लिखा है, वी लिखा है, वी। तो यहाँ हो जाएगा वी, यू बदलेगा अस के अकॉर्डिंग हो जाएगा बी। अब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आर है, तो आर का क्या हो जाएगा, ई जे एम आर को वाज या वर में बदल देते हैं। अब बी के साथ में वाज नहीं लगता है, बी के साथ क्या लगता है, वर लगता है, तो हो जाएगा बी वर। ही आस्क्ड अस इफ, यू को बदलेंगे बी, अस के अनुसार बी हो जाएगा, आर हो जाएगा वर गोइंग अवे, और टू डे का हो जाएगा दैट डे, टू डे का हो जाएगा दैट डे, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में होगा। इस तरह से हम स्टूडेंट्स इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे, एक एक एक्सरसाइज को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे ये हमारा है, ही सेड विल यू लिसन टू सच अ मैन। अब देखिए इसको चेंज करना है, तो इसको चेंज करेंगे हम लोग। यहाँ हो जाएगा ही सेड को हम बदलेंगे आस्क्ड में, ही सेड को बदलेंगे आस्क्ड। अब यहाँ पर देखिए एक सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन को बदलना पड़ता है, और सेकेंड पर्सन को किसके अनुसार बदलना है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। क्या यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं है। तो आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, जब यहाँ पर सेकेंड पर्सन आए तो ऑब्जेक्ट में आप क्या करते हैं, मी ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो ही आस्क्ड मी, ये हो जाएगा। सेड को आस्क्ड में बदलेंगे, मी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सेकेंड पर्सन इसलिए ऑब्जेक्ट हम मान लेंगे। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, ये विल से स्टार्ट है तो इस यहाँ पर भी इफ या वेदर से जोड़ देंगे, हो जाएगा इफ। ही आस्क्ड मी इफ यू, अब जोड़ने के बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट यू है, यू किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं, यहाँ पर क्या है, मी। तो मी के सीध में यू के ऊपर देखो, यू बदलेगा मी के अनुसार,
तो मी के ऐसे सीध में यू के ऊपर देखो क्या लिखा है, लिखा होगा आई। आप लोग ध्यान से देखेंगे आई लिखा है, आई। यू के ऊपर मी के सीध में आई लिखा है, आई। और विल का क्या हो जाएगा, उड। आई उड, विल का क्या हो जाएगा, उड। क्योंकि आई के साथ में स्टूडेंट्स आपको पता है कि आई के साथ में, आई और बी के साथ में क्या लगता है, सेल लगता है, सेल लगता है। और बाकी सबके साथ में क्या लगता है, विल लगता है। तो आई के अकॉर्डिंग अगर बदलेंगे तो विल का क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। और सेल का क्या होता है, शुड होता है। सेल का क्या होता है, शुड होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे आई के अनुसार विल का क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। आई शुड लिसन टू सच ए मैन, सच ये मैन। आई शुड लिसन टू सच ये मैन। इस तरह से हम लोग इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। अब यहाँ पर हमारा ये है, देखिए इसको आप लोग चेंज कीजिए। माई फादर सेड डिड यू गो टू स्कूल स्टडे, इसको आप लोग चेंज कीजिए, डिड यू गो टू स्कूल स्टडे। तो देखिए यहाँ पर है माई फादर, यहाँ पे फिर सेकंड पर्सन आया है तो यहाँ पर मी लगा देंगे, हो जाएगा माई फादर। सेड को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। माई फादर आस्क्ड, और यहाँ पर सेकंड पर्सन है तो यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे। माई फादर आस्क्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो दोनों वाक्यों को हम किससे जोड़ते हैं, इफ से जोड़ते हैं। इफ, माई फादर आस्क्ड मी इफ। अब यहाँ पर यू सेकंड पर्सन मी के अनुसार बदलेगा, अभी ऊपर बदले हैं क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई। अब आई, अभी देखिए प्रोनाउन बदल दिए तो प्रोनाउन के बाद क्या बदलना होता है, टेंस बदलना होता है। अब यहाँ पर ये डिड लगा है, डिड कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। डिड कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट अगर होता है, पास्ट इंडेफिनिट अगर होता है तो वो किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में बदलता है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है। अर्थात अगर कहीं डिड लगा हो तो उसको हम किस में चेंज करते हैं, हैड में चेंज करते हैं। डिड को किस में चेंज करते हैं, हैड। पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगता है, परफेक्ट में क्या लगता है, हैड लगता है। वेरी गुड। यहाँ पर देखेंगे आई, अगर आपको टेंस के बारे में नॉलेज नहीं है तो कमेंट करके बताएंगे तो टेंस पर भी एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर दिया जाएगा, बहुत ही शॉर्ट में और इजीली बताया जाएगा। तो ये हो जाएगा, यू बदलेगा मी के अनुसार आई हो जाएगा, डिड यहाँ पे हैड हो जाएगा, हैड। और पास्ट परफेक्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो गो का क्या हो जाएगा, गॉन। गो वेंट गॉन, ये हो जाएगा गॉन। आई हैड गॉन। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, परफेक्ट कोई भी उसमें थर्ड फॉर्म यूज होता है मेन वर्ब का। यहाँ पर मेन वर्ब गो है तो गो का गॉन हो जाएगा। इन सब को भी ध्यान में रखना है। आई हैड गॉन, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। डिड को, डिड यानी इंडेफिनिट, इंडेफिनिट को परफेक्ट में बदलेंगे, आई हैड गॉन टू स्कूल यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे। गुड, हो जाएगा द प्रीवियस डे, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से हम लोग इसको चेंज करेंगे। देखिए ये हो जाएगा माई फादर आस्क्ड, यहाँ पर सेकंड पर्सन है तो मी को मान लेंगे। माई फादर आस्क्ड मी, दोनों वाक्य को इफ से जोड़ेंगे, यू बदलेगा मी के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा। डिड पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो हैड हो जाएगा। आई हैड गो, अब पास्ट परफेक्ट में का थर्ड फॉर्म लगता है स्टूडेंट्स तो गो का गान हो जाएगा, आई हैड गॉन टू स्कूल यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे। नेक्स्ट है, आप लोग इसको चेंज कीजिए। ही वंडर्ड शैल आई एवर सीन देम अगेन। ही वंडर्ड शैल आई एवर सीन देम अगेन। तो देखिए इसको आप लोग चेंज कीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारा है, ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा ही। अब देखिए वंडर्ड रहे, देखिए कुछ चीज मैं बता रहा हूँ, अगर वंडर्ड रहेगा, कहीं कहीं वंडर्ड रहता है, कहीं कहीं पर आस्क्ड ही रहता है, तो इन सबको हम चेंज नहीं करते हैं, जैसे हैं वैसे ही लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा ही, नहीं ही, इन सबको हम चेंज नहीं करते हैं। ही वंडर्ड, ही वंडर्ड तो जगह ही वंडर्ड, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और दोनों वाक्यों को किससे जोड़ेंगे, इफ से जोड़ेंगे। वेदर से भी जोड़ सकते हैं आप लोग, वेदर से जोड़ दीजिए, नहीं कहेंगे सर केवल इफ लगा रहे हैं वेदर नहीं लगा रहे हैं।
ही वंडर्ड इफ। अब यहाँ पर आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। आई बदलेगा ही के अनुसार ही हो जाएगा। आई बदलेगा ही के अनुसार ही हो जाएगा। ही वंडर्ड वेदर ही। अब ही के साथ देखिए सैल है तो शुड होगा, लेकिन ही के साथ में सैल नहीं लगता है, ही के साथ में विल लगता है, तो उसका हो जाएगा वुड। इन सबको दिमाग में रखिए, आई के साथ तो सैल लगता है लेकिन ही के साथ सैल नहीं लगता है, तो ये सैल शुड में नहीं बल्कि वुड में चेंज हुआ क्योंकि यहाँ ही है। तो ही वुड एवर सीन देम अगेन। ये हो जाएगा ही वंडर्ड वेदर ही वुड एवर सीन देम अगेन। इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। हमारा नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा है ही सेड टू मी विल यू कम टू माई हाउस टुडे। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, विल यू कम टू माई हाउस टुडे, क्या तुम आज मेरे घर आओगे। उसने मुझसे कहा कि क्या तुम आज मेरे घर आओगे। भाई लड्डू पेड़ा मिलेगा तो जाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे। ही सेड टू मी विल यू कम टू माई हाउस टुडे, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा ही सेड टू को किस में बदलते हैं? टोल्ड में बदलते हैं। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दोनों वाक्यों को किससे जोड़ेंगे? इफ से जोड़ेंगे। आप वेदर से भी जोड़ सकते हैं, इफ या वेदर। अब यू कौन पर्सन है? यू हमारा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। गुड। तो मी के अनुसार, यू को मी के अनुसार बदलेंगे, तो मी के सीध में यू के ऊपर देखो क्या लिखा है? आई लिखा है। आई हमेशा कैपिटल लेटर लिखते हैं। इफ आई, अब आई के साथ बिल का उड नहीं होगा बल्कि शुड होगा। उड नहीं होगा बल्कि क्या होगा? शुड होगा। इफ आई वुड कम टू, इफ आई वुड, आई शुड कम टू माई, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हमारा बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो माई बदलेगा ही के अनुसार। आप लोग देखिए माई के नीचे और ही, चूंकि माई ऊपर होता है ही नीचे होता है ना, तो माई के नीचे ही के सीध में देखो माई को बदलना है, तो माई के नीचे देखो जिसको बदलना रहे उसके ऊपर नीचे देखते हैं। यहाँ पर यू को बदलना था तो यू के ऊपर देखे थे, किसके अनुसार बदलना? मी के अनुसार, तो मी के सीध में देखे थे। यू के ऊपर मी के सीध में। माई को बदलना है तो माई के नीचे ही के सीध में। इसको बदलना है तो इसके ऊपर नीचे देखेंगे, और जिसके अनुसार बदलना उसके सीध में देखेंगे। तो माई के नीचे ही के सीध में क्या लिखा है? आप लोग बताइए कमेंट करके, क्या लिखा है? हिज लिखा है, हिज, हिज हाउस। और टुडे का हो जाएगा दैट डे, टुडे का हो जाएगा दैट डे। गुड। लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, सब कुछ नहीं लगाएंगे, दैट लगाएंगे, सॉरी लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से ही टोल्ड मी इफ आई शुड कम टू हिज हाउस दैट डे, इस तरह हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है रामू सेड हैव यू हर्ड दैट मोहन हैज बीन लूटेड बाय डकैट्स। रामू ने कहा क्या तुमने सुना है कि मोहन को डाकुओं ने लूट लिया है, या मोहन डाकुओं के द्वारा लूटा गया है। डाकुओं ने, अब तो डाकू रहे नहीं, पहले डाकू होते थे, है ना, बहुत डर होता था डाकुओं का। तुम लोग भी डाकू हो। अब देखेंगे यहाँ पे है रामू सेट, अरे नॉलेज लूट रहे हो ना, ज्ञान लूट रहे हो, इसलिए डाकू हो, और चोर वाला डाकू नहीं हो तुम लोग। रामू सेड हैव यू हर्ड दैट मोहन हैज बीन लूटेड बाय डकैट्स। अब यहाँ पर देखेंगे कि रामू ने कहा कि मोहन को, क्या तुमने सुना है कि मोहन को डाकुओं ने लूट लिया है। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन है ना, ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। गुड। ये हो जाएगा रामू, रामू आस्क्ड, रामू आस्क्ड। यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट लगा देंगे मी। क्यों लगाएंगे? क्योंकि सेकंड पर्सन है वैसे स्टार्ट है, यानी दोनों वाक्यों को किससे जोड़ेंगे? इफ से जोड़ेंगे। रामू आप लोग भी इसको चेंज कीजिए, कॉपी पेपर लेकर के बैठिए, चेंज कीजिए, फिर हमसे मिलाइए।
रामू आज, और रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज कीजिए, ऐसे नहीं जबरदस्ती काम कीजिए। सेड को आस्क्ड में ही बदलिए, इसको टोल्ड में नहीं बदलेंगे। इफ, अब यहाँ पर इफ यू बदलेगा, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग बदलेगा, आई हो जाएगा आई। अब ये हैव है तो हैज हैव को किस में चेंज करते हैं, हैड में, वेरी गुड। इफ आई हैड, इफ आई हैड हर्ड दैट मोहन हैज बीन को भी हैज है ना तो हैड में चेंज करेंगे, कहीं भी आएगा तो हैड में। मोहन हैड बीन लूटेड, लूटेड, मोहन हैड बीन लूटेड बाई डकैट्स, लूटेड यही लिख दे रहे हैं, बाई DACOITS, TS है, ये TS है लास्ट में ऋषभ वगैरह। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है डाकू, तो ये भी आप लोग इसका मीनिंग भी लिख लीजिए। जिसका मीनिंग ना जान पाए, ऊपर कॉपी के ऊपर जो भाग होता है वहाँ पर इसका मीनिंग लिख लीजिए। मीनिंग याद होगा तो सब चीज़ें आसानी से जान पाएंगे। रामू आस्क्ड मी इफ आई हैड हर्ड दैट मोहन हैड बीन लूटेड बाई डकैट्स, इस तरह से होगा। अब ये हमारा नेक्स्ट है, आई सेड टू हिम कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज। देखिए कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज, देखिए यहाँ पर है आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, व्हाट द टाइम इज, कि समय क्या है, इस समय क्या बज रहा है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो देखो इसको चेंज करेंगे, इसको आप लोग वैसे आप लोग करो इसको, मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग इसको चेंज करो, इसका हो जाएगा। पहले आप लोग चेंज करो वीडियो को पॉज करके, तभी ना तेज बनोगे, तभी मास्टर बनोगे ग्रामर के। आई आस्क्ड, कैसे आस्क्ड, सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, क्यों बदलेंगे, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव कैसे पता चला, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, कैन में ये सब क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ये नहीं, ये इंट्रोगेटिव है, पहचान में हमने पढ़ा है। आई आस्क्ड हिम, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दोनों वाक्यों को इफ से जोड़ देंगे। अरे भाई वेदर लगा दो, इफ लगाओ चाहे वेदर लगाओ, एक ही बात है। अब इसके तुरंत बाद कैन नहीं लिखेंगे, इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट यू है, यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, तो ये बदलेगा हिम के अनुसार, तो हो जाएगा ही, क्योंकि यू के नीचे हिम के सीध में, देखो इसको बदलना है तो इसके नीचे देखेंगे, हिम के सीध में देखेंगे, यू के नीचे हिम के सीध में ही लिखा है, ही, और कैन का क्या हो जाएगा, कुड, ही कुड टेल मी, टेल मी कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट आई के अनुसार, तो आई के अनुसार मी का मी ही होता है, क्योंकि ये एक ही खानदान के भैया, आई मी माई सेल्फ माइन, ये सब एक ही खानदान के हैं, तो वही रहेगा मी व्हाट द टाइम, और इज का क्या होगा, इज का हो जाएगा वाज, व्हाट द टाइम, और फुल स्टॉप करेंगे, इस तरह से चेंज करेंगे। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, अब है कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, तब हम उसको कैसे चेंज करेंगे, आइए उसका एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, तो आपको बताया गया है कि जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो इसी से जोड़ते हैं, इफ या वेदर से नहीं जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए ही सेड टू मी, ये हो जाएगा ही सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी, और यहाँ पर देखिए कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, दोनों वाक्य किससे जोड़ेंगे, वाई से, वाई। अब देखिए इसके तुरंत बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, यू कौन सा पर्सन है, तो यू हमारा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। 123 देखिए 1 2 3 बटे SON, ये चीज़ दिमाग में रखो बाबू। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन किसी के अकॉर्डिंग नहीं होता है। तो यहाँ पर ये हमारा सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मी है ऑब्जेक्ट, भाई ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है, तो यू को बदलना है तो यू के ऊपर देखेंगे, मी के अकॉर्डिंग बदलना मी के सीध में, जिसको बदलना हो उसके ऊपर नीचे देखो,
जिसको बदलना हो उसके ऊपर नीचे देखो, जिसके अनुसार बदलना हो उसके सीध में, चाहे दाएं देखो चाहे बाएं देखो। तो देखो यू को बदलना है तो यू के ऊपर देखेंगे, मी के अनुसार बदलना है तो मी के सीध में देखेंगे। यू के ऊपर मी के सीध में क्या लिखा है, आई लिखा है, आई। डिड, कौन सा टेंस है ये, डिड लगा है तो पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट, देखिए पास्ट इंडिफिनिट है। और पास्ट इंडिफिनिट को किस में बदलते हैं, मैं आधा ही लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, स्पेलिंग मुझे आता है। पास्ट इंडिफिनिट को हम किस में बदलते हैं, परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। पहले वीडियो में बताया गया, अगर नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसको देखिए पहले। परफेक्ट में, और परफेक्ट में क्या लगता है, हैड लगता है। सीधा सा मतलब है, अगर कहीं डिड आएगा तो उसको हम लोग हैड में चेंज करेंगे, और हैज आएगा तो भी हैड में चेंज करेंगे, हैव आएगा तो भी हेड में चेंज करेंगे, हैव आएगा तो भी हेड में चेंज करेंगे। आई, अब ये डिड का हो जाएगा हैड। स्ट्राइक, स्ट्राइक देखिए, अब स्ट्राइक हमारा कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो पास्ट में, पास्ट इंडिफिनिट में तो फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म होता है। तो स्ट्राइक और क्या होता है, स्ट्रक भी होता है और स्ट्राइकन भी होता है, स्ट्राइक स्ट्रोक स्ट्राइकन या स्ट्राइक स्ट्रक। तो इस तरह से हो जाएगा, आई हैड स्टक। मी को बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, मी को बदलेंगे, सब्जेक्ट ही है तो मी को बदलेंगे ना, तो मी के नीचे देखेंगे किसके अनुसार बदलना, ही के, तो ही के सीध में, मी के नीचे ही के सीध में क्या लिखा है, हिम, फुल स्टॉप, बात खत्म। ये हो जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड स्ट्रक हिम। इस तरह से स्ट्राइक का स्ट्रक हो जाएगा, स्ट्राइकन भी होता है, इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, द स्ट्रेंजर सेड टू मी व्हिच वे विल यू गो। अब देखिए यहाँ हो जाएगा, द स्ट्रेंजर सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में, क्योंकि व्हिच क्वेश्चन वर्ड है। द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दोनों वाक्यों को इसी से जोड़ देंगे, व्हिच। अब देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, व्हिच, व्हिच है तो इसके हाउ मेनी, हाउ मच और व्हिच, इन सब के साथ एक नाउन आता है, यहाँ पे वे है ना, तो इसको साथ में रखेंगे, व्हिच वे। अब सब्जेक्ट क्या है, यू, देखिए व्हिच वे को साथ में रखेंगे क्योंकि इनके साथ एक नाउन आता है। हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच, इनके साथ एक नाउन हमेशा आएगा कभी भी, तो ये हो जाएगा व्हिच वे। अब सब्जेक्ट, इसके बाद विल नहीं लिखेंगे, नहीं नहीं नहीं, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, यू, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, यू को मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे, आई हो जाएगा। बार बार बदले, हम लोग होशियार हैं, यू को मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे, आई हो जाएगा। विल का वुड, लेकिन आई के साथ में क्या होगा, शुड होगा, आई वुड का शुड हो जाएगा, विल का शुड हो जाएगा, गो, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, ये हो जाएगा। द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है, अजनबी या अपरिचित। आस्क्ड मी व्हिच वे का मतलब होता है रास्ता, पथ या रास्ता, आई शुड गो। अब यहाँ पर देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू मी वेयर डू यू लिव, तो इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा द प्रिंसिपल सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड मी, वेयर है तो वेयर से जोड़ेंगे। अब यहाँ पे डू नहीं लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे, ये क्या है, यू, यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग बदलेगा आई। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा प्रजेंट इंडिफिनिट है, डू लगा है ना, प्रजेंट इंडिफिनिट है, प्रजेंट इंडिफिनिट बदलता है पास्ट इंडिफिनिट में, और पास्ट इंडिफिनिट में मेन वर्ब, डिड नहीं लगाएंगे, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, क्योंकि ये यहाँ असर्टिव हो जाएगा ना, तो असर्टिव में डिड नहीं लगता है जब तक कि नॉट ना आए, तो लिव का क्या हो जाएगा, लिव्ड हो जाएगा। देखिए इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ये हमारा आपका रूल है ना कि इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदल देते हैं, यू को बदलेंगे मी के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा। अब यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट में बदलते हैं तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, तो डिड ना लगा करके लिव्ड लगाएंगे, ये हमारा होगा।
क्योंकि ये हमारा असर्टिव है, और असर्टिव के अफर्मेटिव में डिड नहीं यूज करते हैं, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो मेन वर्ब लिव है, लिव का लिव्ड हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखेंगे, द टीचर सेड टू करीम वाई डिड यू नॉट लर्न द लेसन। टीचर ने करीम से कहा कि तुमने पाठ क्यों नहीं याद किया। अब देखिए इसको मैं बता दे रहा हूँ, ये हो जाएगा सेट टू को बदलेंगे आस्क्ड करीम, द टीचर आस्क्ड करीम, कामा इंटरवेट कामा हटाएंगे, दोनों वाक्यों को किससे जोड़ेंगे, इसी वाई से जोड़ेंगे, वाई। अब यहाँ पर देखिए इसके तो नॉट डिड नहीं, सब्जेक्ट यू, यू कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन की सेकंड पर्सन करीम के अकॉर्डिंग होगा, करीम लड़का है तो लड़का का यू के अकॉर्डिंग हो जाएगा ही, लड़का यानी ही, सब्जेक्ट है ना तो ही हो जाएगा ही। अब डिड है तो डिड का क्या होगा, हैड, क्योंकि डिड हमारा पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में तो हैड हो जाएगा, वाई ही हैड, यू का ही हो गया, अब डिड का हैड हो जाएगा। नॉट, अब देखिए लर्न का ये पास्ट परफेक्ट है ना, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो लर्न का क्या हो जाएगा, लर्नड हो जाएगा, लर्नड, LEARNT लर्नड, वाई ही हैड नॉट लर्नड द लेसन, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, माई टीचर सेड टू मी वेयर विल यू लाइक टू गो विद मी। टीचर ने मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ कहाँ जाना चाहोगे, या तुम मेरे साथ कहाँ जाओगे। तो देखो इसको आप लोग स्टूडेंट्स आप लोग चेंज करेंगे और कमेंट करेंगे। सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे, दोनों वाक्यों को वेयर से जोड़ेंगे, यू को मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे, आई हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर विल का क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, उड नहीं होगा, शुड हो जाएगा। बाकी सब वैसे रहेगा। यहाँ मी को बदलेंगे टीचर के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा हिम, क्योंकि टीचर कोई आदमी है, आदमी माने लड़का, कोई औरत होगी तो लड़की, तो लड़का के लिए ही और लड़की के लिए सी। तो आप लोग हिम हर कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा फीमेल और क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर दोनों में आते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा। अब इसको बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये आप लोग चेंज करेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट हम ये कमेंट करके बताएंगे, आप इसको कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट हमारा है, द टीचर सेड टू गोपाल व्हाई डिड यू नॉट अटेंड माई क्लास स्टडी। टीचर ने गोपाल से कहा एकदम डांट के, व्हाई डिड यू नॉट अटेंड माई क्लास स्टडी, तुमने मेरा क्लास क्यों नहीं किया कल, या तुमने कल मेरा क्लास अटेंड क्यों नहीं किया, बताओ काहे नहीं अला हो हमारे क्लास में। तो द टीचर सेड टू मी व्हाई डिड यू नॉट अटेंड माई क्लास स्टडी। टीचर ने कहा गोपाल से कि गोपाल तुम मेरे क्लास में क्यों नहीं आए थे। तो इसको चेंज करेंगे, ये हो जाएगा सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में, सेड टू को आस्क्ड में। द टीचर गोपाल, दोनों वाक्यों को कामा इंटरवेट कामा हटा के किससे जोड़ेंगे, वाई से, वाई। डिड नहीं लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। यू बदलेगा गोपाल के अकॉर्डिंग, गोपाल बाबू लड़का है, लड़का हो जाएगा तो ही। डिड है तो क्या हो जाएगा, हैड नॉट अटेंड का, देखिए हैड है तो अटेंड का अटेंडेंट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो यहाँ पर अटेंड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा अटेंडेड, अटेंडेड। माई फर्स्ट पर्सन है, टीचर के अकॉर्डिंग बदलेगा, टीचर भी लड़का है तो माई, अब लड़का यानी ही, तो माई को बदलना है, माई के नीचे देखेंगे, टीचर यानी ही, तो ही के सीध में, माई के नीचे ही के सीध में क्या है, हिज, और क्लास हो जाएगा क्लास, इस तरह से हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप लगा। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, द पैसेंजर सेड व्हेन विल द दिल्ली एक्सप्रेस अराइव। पैसेंजर ने पूछा कि भैया दिल्ली एक्सप्रेस कब पहुंचती है या कब पहुंचेगी, विल है ना तो पहुंचेगी, व्हेन विल दिल्ली एक्सप्रेस अराइव, यानी दिल्ली एक्सप्रेस कब पहुंचेगी, पैसेंजर ने पूछा। तो ये हो जाएगा द पैसेंजर, पैसेंजर का मतलब यात्री, पैसेंजर का मतलब यात्री, अराइव का मतलब पहुंचेगी। सेड का किसमें होगा, आस्क्ड में। अब देखिए यहाँ पर कोई सेकंड पर्सन नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट मी नहीं मानेंगे,
वैन है तो वैन से जोड़ देंगे, कामा इंटरवर्ट कामा हटा के। अब द दिल्ली एक्सप्रेस, ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो हो जाएगा वैन द दिल्ली एक्सप्रेस विल का, अब देखो यहाँ जाने के बाद इसको भूल मत जाना, इसको चेंज करना है। विल का क्या हो जाएगा, वुड, वुड, क्योंकि यहाँ पर आई होता तो शुड करते, आई नहीं है तो वुड हो जाएगा। व्हेन द दिल्ली एक्सप्रेस वुड अराइव, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से इसको चेंज करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा है अंकित, अंकित सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, अंकित से मुझसे कहा तुम्हारा क्या नाम है, तो भैया अपना नाम बताइए। तो यहाँ सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में, अंकित ने पूछा है ना, अंकित सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे। मी, दोनों वाक्यों को कामा इंटरवर्ट कामा हटा के व्हाट से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर योर नेम, ये सब्जेक्ट है। योर कौन सा पर्सन है, योर हमारा है सेकंड पर्सन, बदलेगा किसके का, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो योर को बदलना है ना, तो योर के ऊपर देखिए, मी के अनुसार बना, मी के सीध में देखिए इधर उधर, योर के ऊपर मी के सीध में क्या लिखा है, माई, व्हाट माई नेम, और इज का क्या हो जाएगा, नेम, इज का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, वाज, व्हाट माई नेम वाज। अंकित ने पूछा कि मेरा नाम क्या था। ठीक, ये हो जाएगा आई सेड टू द स्ट्रेंजर हु आर यू एंड वेयर डू यू लिव। मैंने स्ट्रेंजर से क्या की, पूछताछ की, एकदम जांचने पर रखने वाली कि भैया हु आर यू, तुम कौन हो, एंड वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आ गया ना, तो बहुत सारा क्वेश्चन आ गया, तो इसके लिए हो जाएगा सेट टू को किस में बदलेंगे, इंक्वायर्ड में। आई इंक्वायर्ड ऑफ द स्ट्रेंजर, द स्ट्रेंजर, कामा इंटू दोनों वाक्यों को किससे जोड़ेंगे, हु से, हु। यू, अब देखो आर नहीं लिखेंगे तुरंत, नहीं नहीं नहीं, सब्जेक्ट यू, यू कौन सा है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर माने अजनबी यानी लड़का, लड़का यानी ही, तो यू को बदलना, यू के नीचे ही के सीध में ही रहेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव फॉर्म है ना, तो हु ही, आर का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, वाज, एंड वेयर, अब देखो डू नहीं, तुरंत ये नहीं लिखते हैं, कोई देखो वेयर हो गया, जैसे यहाँ हु के बाद तुरंत सब्जेक्ट लिखे ना, यहाँ वेयर के बाद भी तुरंत सब्जेक्ट, यू स्ट्रेंजर के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। अब देखिए डू लिव, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट में बदलेंगे, तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, डू का डिड नहीं करेंगे, जो कि आपको इससे पहले बताया गया है। तो यहाँ हो जाएगा ही, लिव का क्या हो जाएगा, लिव्ड हो जाएगा, लिव्ड। इस तरह से स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव में कोई भी सेंटेंस आएगा तो उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपके समझ में आया हो और ऐसा ही आसान एक्सप्लेनेशन आपको बहुत सारे टॉपिक में समझना हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है और आप आगे किस सेक्शन, इंग्लिश के किस सेक्शन में वीडियो को देखना चाहते हैं, कैसे टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी कमेंट करके बताएं।